Welcome, dear friends, once again. And as you know, that it's the continuous we are making videos on income determination. So आज हम इस वीडियो को फोकस कर रहे हैं एडी और एएस अप्रोच के माध्यम से कैसे हम इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने एडी और एएस को दिखाया था, बताया था आपको। उसमें हम ग्राफ को नहीं हमने चर्चा की थी ग्राफ के द्वारा, तो आज हम ग्राफ के द्वारा चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम बता दूं कि जब ए डी कम होता है, देखो ए डी और ए एस जहाँ मिलते हैं वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। यहाँ ई है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम इनकम है ये। ओके, आउटपुट हम इधर दिखा रहे हैं, मतलब इनकम इधर दिखा रहे हैं, और एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को हम इधर वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं। खैर, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, तो ए डी और ए एस यहाँ बराबर होते हैं। दो स्थितियाँ बनती हैं, या तो ए डी ए एस से ज़्यादा होगा या तो ए डी ए एस से कम होगा। जब ए डी ए एस से कम होगा मतलब ए डी किधर होगा, इधर होगा ए एस से। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मतलब इसको कहते हैं कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो फाइनल गुड्स पर किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा, वो कम है जो प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जब इधर होगा। अब ऐसे केस में क्या होता है, स्टॉक्स जो है पाइलअप हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और इसकी इकोनॉमी को अगर हमको वापस इक्विलिब्रियम पर लाना है तो हमको प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। इसका परिणाम होगा एम्प्लॉयमेंट कम होगा और आउटपुट कम होगा। ठीक है, जब ये कब होगा, ये स्थितियाँ कब बनेंगी, जब ए डी कम हो ए एस से। इसी कॉन्ट्रेरी क्या होगा, जब इधर हो हम ए डी ज़्यादा हो ए एस से। ठीक है, ए एस कम है और ए डी ज़्यादा है, तो वैसे समय में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट जो एक्सपेंडिचर है फाइनल गुड्स के ऊपर जो हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है, वो जो आउटपुट है उससे ज़्यादा है, मतलब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स हैव टू प्लान टू प्रोड्यूस इन ए गिवन ईयर। तो प्रोड्यूसर को प्लान करना पड़ेगा कि उस साल अपने प्रोडक्शन की मात्रा में बढ़ाए। ठीक है, और इसका परिणाम क्या होगा कि जो अनप्लान्ड डिकम्बलेशन जो है ऑफ इन्वेंट्रीज का अनप्लान्ड डिकम्बलेशन होगा, मतलब इन्वेंट्रीज शॉर्ट है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो हमको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो इन्वेंट्रीज है उसका ओवर यूज़ करना पड़ेगा। टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्रीज टू द डिजायर्ड लेवल, प्रोड्यूसर्स में इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा एंड हेंस द आउटपुट एस इंक्रीजेज दे। और ये मैकेनिज्म जो है तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम ना हो जाए। तो ये ए डी और एस का, अब इसी को ग्राफिकली देख रहे हैं। इक्विलिब्रियम इज शोन ग्राफिकली बाय पुटिंग द एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड। एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड का मतलब हुआ डिजायर्ड इंटेंडेड एग्रीगेट डिमांड एंड एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई डिजायर्ड इंटेंडेड एग्रीगेट सप्लाई टुगेदर इन a diagram. The point where x ante aggregate demand is equal to x ante aggregate supply, मतलब ये पॉइंट की बात हो रही है, विल बी इक्वल विद दस इक्विलिब्रियम पॉइंट ई एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज ओ वाई ई। ठीक है, ओ वाई ई इक्विलिब्रियम इनकम हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि केन्सियन थ्योरी में कुछ बातों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। इन केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वी एज्यूम a constant final goods and service price, a constant final good price and constant rate of interest over a short run to determine the equilibrium level of output and income. क्या कहा जा रहा है कि कांस्टेंट फाइनल गुड प्राइस, ठीक है, वस्तुओं की प्राइस कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कांस्टेंट है ओवर शॉर्ट रन टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम. What is the justification for taking the price level as fixed and constant rate of interest? Justification for taking the price level as fixed. We are assuming an economy with the unused resources, machineries, buildings, and laborers. In such a situation, the law of diminishing returns will not apply. Hence, additional output can be produced without increasing marginal costs. Accordingly, price level does not vary even if the quantity produced changes. Justification for taking a constant rate
of interest. Rate of interest is an important factor affecting the investment. For example, at a higher interest rates, firms tend to lower investment. However, in Keynesian analysis, investment is taken as autonomous for determination of equilibrium level of income. It is independent of income. It it remains the same no matter what the level of income is. I is equal to I bar. Thus, this assumption simplifies the process of determination of equilibrium level of income and output. ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, भाई ये इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज्ञान के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको विदाउट कर लिया. चलिए ठीक, थैंक यू.